अष्टावक्र गीता संस्कृत श्लोकों का हिंदी पद अनुवाद और व्याख्या। 10वां अध्याय। वैरी रूप है कामना। वैरी रूप है कामना, कामना बोलते इच्छा। वैरी रूप है कामना, अनर्थ से भरा है अर्थ। उनके हेतु धर्म को भी तज कर तू अब कर दे व्यर्थ। उनके हेतु धर्म को भी तज कर तू कर दे व्यर्थ। भगवान कृष्ण भी 18वें अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ कहते हैं वैरी रूप है कामना, अनर्थ से भरा है अर्थ। उनके हेतु धर्म को भी तज कर तुम अब कर दे व्यर्थ। शत्रु है काम। शत्रु है काम। सारी दुनिया के शास्त्र काम को शत्रु क्यों कहते हैं, जबकि काम ऊर्जा से ही संसार चक्र चलता है। आत्म पुराण में तो लिखा है, कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरः कामेन विजिता विष्णु शुक्र कामेन निर्जित है। काम ने जीता ब्रह्मा को, काम ने हराया शंकर को, काम ने हराया विष्णु को। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई भी ब्रह्मचारी नहीं। काम से कौन कब जीता, काम से सब हारे। वास्तव में काम ऊर्जा ही संसार चक्र को चलाती है। अगर काम न हो तो संसार में जीवन खत्म हो जाए। फिर भी काम शत्रु है। क्यों? इसलिए ये काम मनुष्य को तृप्त होने ही नहीं देता। ये काम मनुष्य को तृप्त होने ही नहीं देता। शत्रु तो वही है ना जो तृप्त ना होने दे, हमेशा भूखा प्यासा रखे। काम भी ऐसे ही है। काम सुख लो, फिर क्षण दो क्षण, पहर दो पहर, दिन दो दिन, फिर भूखे गए भूखे। काम कभी तृप्त नहीं होने देता। इसलिए काम वैरी है, क्योंकि तुमको तो तृप्त होना है, और तृप्त होने के लिए शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, परमात्मा चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं, धर्म की चिंता में नहीं पड़ना। परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, वह मिला हुआ ही है। मोक्ष कहीं भविष्य में नहीं है, मोक्ष अभी है और यहीं है। मोक्ष तुम्हारी चाहत से शून्य हो जाना, तुम्हारी चाहत से शून्य हो जाना ही मोक्ष है। काम और धन की दौड़ के पीछे जो मूल कारण है वह है धर्म। धर्म का अर्थ है मोक्ष पाना। मोक्ष पाने के लिए कुछ करना, तृप्ति के लिए कुछ करना। फिर तृप्ति अर्थ से भी होती है और तृप्ति काम से भी होती हुई दिखाई देती है। मोक्ष की घोषणा यह है कि तुमको कुछ करना नहीं है, तुम संतुष्ट हो, जो हो उससे संतुष्ट हो, और कुछ नहीं चाहिए। तुम जब चाहो ये घोषणा कर दो और उसी क्षण से आनंद की वर्षा तुम्हारे ऊपर शुरू हो जाएगी। मित्र मकान धन स्त्री भाई सब संबंधी इंद्रजाल है। 4 दिन की चांदनी है और फिर काल का गाल है। 4 दिन की चांदनी है फिर काल का गाल है। जिसमें इच्छा हो तेरी, जिसमें इच्छा हो तेरी उसे तूने पा लिया जान। क्या वंडरफुल लाइन है। जिसमें इच्छा हो तेरी उसे तूने पा लिया जान। श्रेष्ठ वैराग्य धारण कर इच्छा रहित स्वयं सुख मान। जिसमें इच्छा हो तेरी उसे तूने पा लिया जान। तृष्णा, तृष्णा मात्र ही बंधन है। तृष्णा मात्र ही बंधन है और तृष्णा का नाश मोक्ष। इच्छा मात्र ही बंधन है, इच्छा का नाश मोक्ष। जगत से अलग होने पर परमात्मा कहाँ है परोक्ष। इच्छा ही बंधन है, चाहे वह इच्छा कितनी ही अच्छी, कितनी ही धार्मिक, कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो। इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, इच्छा होनी ही चाहिए। इच्छा रहित जो जैसा है बस ठीक है। जहाँ इच्छा गिर गई बस वहीं मोक्ष है। जैसे तू शुद्ध चैतन्य जगत संसार जड़ असत रूप, जैसे तू शुद्ध चैतन्य जगत संसार जड़ असत रूप, असत अविद्या है ऐसे जिसका अंत है ज्ञान रूप। धनपुत्र पत्नी शरीर सुख मोहित व्यक्ति के नष्ट हुए। तेरे भी ये सब बंधन सभी जन्मों में नष्ट हुए। धन कमा सत्कर्म कर अति कामना कर हम रोते। धन कमा सत्कर्म कर अति कामना कर हम रोते। जग रूपी घने जंगल में, जग रूपी घने जंगल में चित फिर भी शांत नहीं होते। सभी तरह के कर्मों को कर वन मन वाणी में दुख भर कर। बार बार तन धारण कर कहीं पर तो विश्राम कर।
इतने जन्मों तक क्या तूने शरीर मन वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं? अब तो ठहर जा, एक जगह शांति से बैठ जा, विश्राम कर। यह ध्यान की परिभाषा है। वैसे बस बैठे रहना है, देखते रहना है। ध्यान कोई कृत्य नहीं है। ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव। जो हो रहा है उसे चुपचाप देखना, बिना किसी लगाव के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी पक्षपात के, निष्पक्ष उदासीन, बस चुपचाप देखना। ध्यान का अर्थ नहीं है कि तुम आलती पालती मारकर, आंखें बंद करके, मन को एकाग्र करके कहीं ध्यान लगा के आत्मा को परमात्मा से मिलाने में बैठे रहो। एक किस्सा याद आता है। मैं जिस घर में रहता था तो उस घर के सामने सहारनपुर के एक ध्यान केंद्र था। वहाँ पर हजारों लोग हर रोज आते थे ध्यान लगाने के लिए। हजारों डेली आते थे। एक दिन मैंने एक से पूछा, अरे भाई कितने सालों से ध्यान लगा रहे हो? उसने कहा 25 वर्षों से ध्यान लगा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो एक बात बताओ, 25 वर्ष पहले जब तुम ध्यान लगाते थे तब तुमको कैसा अनुभव होता था, और आज तुम ध्यान लगाते हो तो आज तुमको कैसा अनुभव होता है? उसने मुझे घूरकर ऐसे देखा जैसे मुझे मार ही डालेगा और मुंह घुमाकर चल दिया। अर्थात जहाँ वो 25 साल पहले खड़ा था ध्यान में, आज 25 साल के बाद भी ध्यान में वहीं खड़ा है। जब हमारा दिमाग सोते समय भी कार्य करता रहता है और हमारे को शरीर को सुख दुख महसूस होता रहता है, उस दिमाग को हम शांत कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सब बड़े बड़े भ्रम जाल हैं। 11वां अध्याय। भाव अभावों का विकार अपने स्वभाव से होता है। भाव अभावों का विकार अपने स्वभाव से होता है। निर्विकार निश्चय क्लेश रहित सुख शांति से होता है। निर्विकार निश्चय क्लेश रहित सुख शांति से होता है। सबका निर्माता ईश्वर दूसरा कोई नहीं होता। गलत हुई आशा जिसकी, उसे कभी मोह नहीं होता। सदा संतोषी स्वस्थ नर न सोचता है न चाहता है। दैवी योग से जो मिलता आपत्ति संपत्ति पाता है। सुख दुख जन्म मरण सभी दैवी योग से ही होते। बिना प्रयास कर्म करते कर्मों से लिप्त नहीं होते। चिंता से जग में दुख है। चिंता से जग में दुख है, ये जान सुखी और शांत जो सर्वत्र इच्छा रहित है सदा चिंता रहित है वो। सर्वत्र इच्छा रहित जो सदा चिंता रहित है वो। न देह में न देह मेरा, देह ध्यान में नहीं धरता। न देह में न देह मेरा, देह ध्यान में नहीं धरता। देह मुक्त में ज्ञान रूप कर्मों को याद नहीं करता। देह मुक्त में ज्ञान रूप कर्मों को याद नहीं करता। तरण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है। क्या बात कह रहे हैं? तरण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है। मैं ही सबका स्वरूप हूँ, ये सब मेरे ही रूप हैं। ये सब मेरे ही रूप हैं। यह निश्चय करने वाला, संकल्प रहित रहने वाला, सदा संतोषी शांत चित आत्म आनंद में मत वाला। यह जग अति आश्चर्यजनक मिथ्या है ये भान हुआ। वासना रहित ज्ञानी को सर्वत्र सर्वदा शांति पान हुआ। वासना रहित ज्ञानी को सर्वदा शांति पान हुआ। अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं, मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय से जानता है वह इच्छा रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त हो जाता है मानो कुछ भी नहीं। यह विश्व शांत हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि स्वप्न मात्र है। यह विश्व सत्य लगता है तो केवल तुम्हारी इच्छा वासना आकांक्षा के कारण। तुम्हारी आकांक्षा इसमें प्राण डालती है। आकांक्षा के हटते ही प्राण निकल जाते हैं विश्व में से। यह नाना आश्चर्यों से भरा विश्व स्वप्नवत हो जाता है। माया जाल भी इसे कहने वाले कहते हैं। बोध को प्राप्त व्यक्ति, संबोधि को उपलब्ध भक्ति, जिसने जाना कि मैं स्फूर्ति मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ, चिन्ह मात्र हूँ, वह ऐसे जीने लगता है संसार में जैसे संसार है ही नहीं। 11वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद। आप अष्टावक्र गीता को ध्यान से पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और समझने की चेष्टा कीजिए। धन्यवाद।